Namaskar, this is Sudeep Ghosh, a career coach, soft skill trainer, and a motivational speaker. IELTS, जिसको हम कन्वीनियंस से बोलते हैं IELTS, और TOEFL, जिसको हम अपनी ही कन्वीनियंस से बोलते हैं TOEFL। तो इन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है, आज हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच की सिमिलैरिटी को समझ लेते हैं। ये दोनों अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, लेकिन ये दोनों टेस्ट होते हैं आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को जानने के लिए। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग की प्रोफिशिएंसी आपकी कैसी है, उसको टेस्ट करने के लिए ये दोनों टेस्ट अवेलेबल रहते हैं। Number 2, it is an important eligibility criteria to study overseas or to get an employment overseas where English language is spoken widely। यानी कि अगर आप ओवरसीज़ में, यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे इंग्लिश बोले जाते हैं, वहाँ पे अगर आप जॉब करना चाहते हैं या फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, मैनेजमेंट की फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। नंबर 3, इट इज़ अ प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। एक तरह का आपका एक प्रूफ बन जाता है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी क्या है, क्योंकि उसमें कुछ स्कोरिंग सिस्टम होता है, कुछ मार्क्स होता है। इससे आप किसी को एविडेंस के तौर पे दिखा सकते हैं जिस कंट्री में आपको चाहे एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना है या आपको फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना है। तो ये होती है टॉयफल और आईएल्ट्स के सिमिलैरिटीज़। IELTS, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इसके दो मॉड्यूल्स होते हैं। पहले मॉड्यूल को बोला जाता है जनरल मॉड्यूल, यानी कि जो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए या इमिग्रेशन के लिए ओवरसीज़ जाना चाहते हैं उनके लिए जनरल मॉड्यूल होता है। और दूसरा होता है एकेडमिक मॉड्यूल, यानी कि जो लोग स्टडिंग अब्रॉड, यानी कि ओवरसीज़ में स्टडी करने जाना चाहते हैं, उनके लिए रहता है आपका एकेडमिक मॉड्यूल। ब्रिटिश सिस्टम पे काम करता है ये IELTS, और जहाँ जहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश बोली जाती है या उनका जो स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग सब कुछ ब्रिटिश सिस्टम के अकॉर्डिंग है, वहाँ पे ये यूटिलाइज़ किया जाता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूरोप में और ब्रिटेन में तो खैर है ही, तो ये वहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। न्यूजीलैंड में भी यूज़ किया जाता है इसको। इसके 1200 टेस्ट सेंटर्स हैं ग्लोबली। उसके अलावा इसके अंदर जो स्कोरिंग जो स्कीम रहता है वो 1 to 9 बैंड सिस्टम में रहता है। उसके ओन आंसर्स आपको देने होते हैं। जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनका जो आंसर आपको खुद को लिखना रहेगा। कोई ऑप्शंस नहीं रहते हैं, बल्कि आपको खुद बना के उसमें आंसर्स लिखने रहते हैं। IELTS के पेपर बेस्ड टेस्ट होते हैं, यानी कि आपको राइटिंग में लिखना पड़ेगा और उसको आपको सबमिट करना रहता है। और IELTS में जो पैसेज आते हैं, जो अनसीन पैसेज वगैरह आते हैं, वो एकेडमिक एज वेल एज न्यूज़पेपर दोनों से मिक्स करके आते हैं। IELTS में जो ओरल टेस्ट्स होते हैं वो उसके लिए आपके सामने एक रियल इंटरव्यूअर रहता है। और IELTS में 2 एसेज आपको लिखने होते हैं, जो कि 60 मिनट्स का उसके लिए टाइम मिलता है आपको। पहला जो टास्क रहता है, राइटिंग टास्क रहता है, वो आपका रहता है 150 वर्ड्स का। दूसरा रहता है आपका 250 वर्ड्स का। TOEFL, इसका फुल फॉर्म होता है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। इट वॉज इनिशियली डिवेलप्ड बाय सेंटर फॉर अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, US। और इसका बहुत वाइडली एक्सेप्टेंस होता है US की यूनिवर्सिटीज़ में। इसके काफ़ी ज़्यादा टेस्ट सेंटर्स है ग्लोबली, यानी कि अराउंड 4500 टेस्ट सेंटर्स इन 169 कंट्रीज। इसके अलावा इसके जो टेस्ट होते हैं वो इंटरनेट बेस्ड भी होते हैं, पेपर बेस्ड भी होते हैं। अलग अलग टेस्टिंग सेंटर्स का अलग अलग सिस्टम रहता है इसमें। इसका जो स्कोरिंग होता है ये 0 to 120 के बीच में होता है, यानी कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग सब में 30-30 डिवाइड करके 120 स्कोर में से ओवरऑल दिया जाता है। इसके अलावा इसमें आंसर्स के चॉइसेस होते हैं, यानी कि आपको अपने मन से आंसर्स नहीं लिखने, जो चॉइसेस दिए हुए रहते हैं A B C D
उसमें से आपको पिक करना होता है। उसके अलावा इसमें आपके ओनली एकेडमिक पैसेजेस रहते हैं, यानी कि जो वर्ड्स होते हैं वो हो सकता है थोड़े आपको डिफ़िकल्ट लगे, क्योंकि उसमें काफ़ी लिटरेचर वाले वर्ड्स भी हो सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो ओरल जो टेस्ट होता है उसमें रियल इंटरव्यूअर नहीं रहता, बल्कि इसमें रिकॉर्डेड क्वेश्चंस रहते हैं और आप जो भी आंसर देते हैं वो भी उसमें कंप्यूटर में एक तरह से सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड हो जाते हैं और बाद में उनका एनालिसिस या मार्किंग किया जाता है। उसके अलावा इसमें एसेज, 2 एसेज इसमें भी लिखने होते हैं। 50 मिनट्स दिए जाते हैं 500 वर्ड्स के लिए। उसमें एक इंटीग्रेटेड राइटिंग होता है, एक इंडिपेंडेंट राइटिंग होता है। इंटीग्रेटेड राइटिंग अराउंड 150 से 225 के बीच में ज़्यादा वेरी कर सकता है, और जो इंडिपेंडेंट राइटिंग है वो आपके 300 वर्ड्स तक कवर होते हैं। तो इस वीडियो में आपने समझा IELTS और TOEFL, इन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी होती है, इन दोनों की क्या क्या डिफरेंस होते हैं, वो आपने अच्छे से समझा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।